दोस्तों मान लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, वैसे मैं मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। ये देखो क्या लिखा है, मान लो कि, बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी, नहीं पता। मान जाओ, मना लो, मान लो, मानना पड़ेगा, मानो मत मानो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिनकी अंग्रेजी हमें पता ही नहीं होती है। बट आज इस छोटी सी वीडियो में इनकी इंग्लिश बताऊंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा। बिना देर की शुरुआत करते हैं, बस अपने मुश्किल से 10 मिनट दे दो, काम हो जाएगा। देखो सबसे पहला है मान जाओ, यार प्लीज गोवा जाने के लिए मान जाओ भाई, प्लीज यार, प्लीज वहां बैठने के लिए मान जाओ यार, प्लीज 100 रुपए दे दो, मान जाओ। अब किसी को ऐसे बोलना हो ना, पता कैसे बोलेंगे भाई, बहुत सिंपल है। इसे आप बोल सकते हैं प्लीज एग्री, प्लीज एग्री, बस इतना बोलना है। जैसे मुझे कहना है गोवा जाने के लिए मान जाओ, तो आपने पहले बोलना है प्लीज एग्री, और बाद में अपना जो भी आपका जो भी चाल चलनी हो चल दो। फॉर अ गोवा ट्रिप, है ना, गोवा ट्रिप, ये लो जी, प्लीज एग्री फॉर अ गोवा ट्रिप, मान जाओ। अब आप ढेर सारे अलग अलग तरीके अपना सकते हैं बोलने के लिए, बस ये बोलना है आगे अपनी लाइन। अगला वाला है दोस्तों मना लो। अब देखिए ये वाला बहुत कमाल का है, भाई प्लीज इसे गोवा जाने के लिए मना लो, भाई प्लीज उससे मुझसे शादी करने के लिए मना लो। अबे भाई वो क्यों मनाएगा, तू ही मना, जूते खा। तो अब देखिए ये कैसे बोलना होगा, बहुत आसान तरीका है। अगर आप बोलना चाहते हैं ना मना लो, इसे आप अंग्रेजी में बोलिए कन्विंस हिम, कन्विंस हिम। अब देखिए हिम लड़के के लिए और लड़की के लिए होगा तो हर हो जाएगा। जैसे वो ऊपर वाले ही चेत देते हैं, यार उसे गोवा जाने के लिए मना लो, जा नहीं रहा यार, हम सब तो तैयार हो, उसे मना लो कैसे भी करके। सो कन्विंस हिम फॉर अ गोवा ट्रिप, गोवा ट्रिप, ये लीजिए हो गया, या जो भी है आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है मान लो कि, भाई मैथ्स वालों को तो बहुत आदत होगी ये बोलने की, मान लो कि x बराबर ये, मान लो कि ये। लेकिन अब देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होगा। ये दो तो हो गए हमारे पास ऊपर। मान लो कि मैं बहुत अमीर हूं, मान लो कि तुम्हें इंग्लिश आती है, जो कि आती है ना। मान लो कि जो है क्या नाम है, आज बारिश होगी। देखिए कैसे बोलेंगे, इसे बोलने के लिए आपने बोलना है लेट अस से। देखिए आपने सोचा था कि इसे ऐसे बोलेंगे, लेट अस से, है ना। मान लो कि आज बारिश होगी, मान लो मैथ्स है, तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे लेट अस से अब दैट, कि आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, रेन टुडे। लो भाई साहब हो गया, है ना। तो जैसे ही आपको बोलना मान लो कि लेट अस से, बस ऐसे बोलना है। मान लो कि ये x है, लेट अस से दैट दिस इज x, वगैरह वगैरह। दोस्तों अगला वाला है मानना पड़ेगा। भाई मानना पड़ेगा, यार तुम तो कल बड़े अच्छे दिख रहे थे, भाई मानना पड़ेगा, इसने तो कार कुदा दी वहां से, भाई मानना पड़ेगा, तो नाश्ते में 4-4 पापे खा जाता है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए मानना पड़ेगा, इसे आप बोलने के लिए आई हैव टू एडमिट, बस लो भैया एडमिट होना हॉस्पिटल में, इस सेंटेंस को करना आपने नहीं होना, और हो गया आई हैव टू एडमिट, है ना। यार मानना पड़ेगा भाई साहब, मैच बड़ा अच्छा खेलते हो तुम, बहुत, लूडो मानना पड़ेगा भाई, लूडो बड़ा अच्छा खेलते हो तुम, यही बना देते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बोलेंगे आई हैव टू एडमिट दैट यू प्ले लूडो, यू प्ले लूडो वेल, वेल माने अच्छा, हो गया। मानना पड़ेगा तुम लूडो बड़ा अच्छा खेलते हो, ये मतलब हो गया। तो ऐसे बनाइए दोस्तों। आगे देखिए मानो मत मानो, मानो मत मानो, भाई साहब यहां भूतों की आवाज आती है, मानो मत मानो, वो वहां खड़ा हुआ था, मानो मत मानो, भाई वो पास होके दिखाएगा, पढ़ रहा है वो। ये कैसे बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना अपनी लाइफ में, आपने ही बोला होगा। आप देखिए इसे बोलने का तरीका सुनेंगे, इसे आप बेहद बेहद अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और आप इसे बोल सकते हैं दोस्तों, भैया पेन सेलेक्ट हो जा, इसे आप बोल सकते हैं बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, इतना सा बोलना है। मानो मत मानो, वो जीत जाएगा, तो पहले आप बोल दीजिए कि बिलीव इट और नॉट, पहले ये बोल दिया ही विल विन, ही विल विन, लो जी हो गया। कितना सिंपल है यार, बिलीव इट और नॉट, ही विल विन, सिंपल। तो आप अभी ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस बना पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात नहीं मानता है, देखिए ये किसी के लिए बोल सकते हैं, हमारा लड़का बात नहीं मानता, हमारी लड़की बात नहीं मानती, यार तुम मेरी बात नहीं मानते हो, माना करो भाई। तो इसे इंग्लिश में सुनिए कैसे कहेंगे। अगर मानते हो तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। इसको बोलेंगे डजंट ओबे, डजंट ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, किसी की बात मानना। जैसे वो मेरी बात नहीं मानता है, तो हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, ही डजंट, यही वाला लिखना होगा डजंट, या डज नॉट भी लिख सकते हैं,
ओबे मी, ओबे मी। वह दादाजी की बात नहीं मानता, ही डजंट ओबे दादाजी या ग्रैंडफादर। हां, अगर ही की जगह आई यू विद यानी कोई बहुवचन वाली चीज है तो डजंट की जगह डोंट लग जाएगा। जैसे मैं उनकी बात नहीं मानता, आई डोंट ओबे हिम। दोस्तों अगला वाला है नहीं मानेंगे। मेरे पापा मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे। भाई साहब कुछ भी मान जाओ, भाई मम्मी तो बिल्कुल पिकनिक के लिए नहीं मानेंगे, वो नहीं भेजती है स्कूल वालों के साथ, कहती है हमारे साथ चल जा, चलना है। कैसे बोलेंगे नहीं मानेंगे? इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं वॉन्ट एग्री, वॉन्ट एग्री। जैसे मम्मी पार्टी के लिए नहीं मानेंगी, भाई वो तो जाने नहीं देती है बाहर, कहती है मेरी आंखों के सामने रहे। मम्मी पार्टी के लिए नहीं मानेंगी, तो आप इसे बोल सकते हैं दोस्तों मदर, मदर वॉन्ट एग्री। वॉन्ट वही जो यहां पर लिखा है एग्री, किसके लिए? फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। लो जी भैया, मदर विल नॉट एग्री फॉर द पार्टी। अब आप बनाइए, वो नहीं मानेगी, शी विल नॉट एग्री फॉर द मैरिज, शादी के लिए नहीं मानेगी, या जो भी आप बनाना चाहें। दोस्तों अगला देखेंगे, मुझे मनाना आता है, मुझे पापा को मनाना आता है, मुझे मम्मी को मनाना आता है, मुझे उसे मनाना आता है, मुझे रूठे हुए लोगों को मनाना आता है। इसे कैसे बोलेंगे? बहुत आसान तरीका है। इसे बोलने के लिए आपने बोलना है क्या? आई नो हाउ टू मेक एग्री, आई नो हाउ टू मेक एग्री, बस इतना सा। अब देखिए यहां पे आप ये खाली जगह देख रहे होंगे, ये इसलिए है कि यहां पर उस बंदे का, उस इंसान का नाम डालना है जिनको आप बोल रहे हैं कि मुझे मनाना आता है। जैसे मुझे रोहित को मनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक रोहित एग्री। मुझे रानी को मनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक रानी एग्री। तो यहां पे आप उनका नाम डाल दीजिए, मम्मी एग्री, पापा एग्री। अगला है मैं उसे भाई मानता हूं। ये देखिए बहुत काम आता है, मैं उसे भाई मानती हूं, वो मुझे चाचा मानता है। भैया किसी को कुछ भी मानो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सुनो। इसे बोलने का तरीका दोस्तों बेहद आसान है और वो है आई टेक हिम एज अ ब्रदर, आई टेक हिम एज अ ब्रदर। यहां पे ये जो ब्रदर शब्द है आप इसे चेंज कर सकते हैं और आई को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आई की जगह जो है यू लगा सकते हैं, तुम उसे भाई मानते हो, यू टेक हिम एज अ ब्रदर। हां, अगर आई यू विदे के अलावा ही शी नेम इट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो फिर भाई टेक में एस लगाना पड़ेगा, टेक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। ही टेक्स हिम, शी टेक्स हिम, रानी टेक्स हिम, सोनू टेक्स हिम, लेकिन आई यू विदे के साथ टेक ही रहेगा। और यहां पे आप जो मानते हो वो लगा दो, आई टेक हिम ब्रदर, मैं उसे भाई मानता हूं, या एज अ ब्रदर, ठीक है। अगला वाला दोस्तों है, ये हो गया। अगला लास्ट है, तुम किस धर्म को मानते हो। देखिए ये भी एक चीज है भाई, वो तुम किस धर्म को मानते हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे मैं इसका जवाब भी अभी बताऊंगा। विच रिलीजन डू यू फॉलो, है ना, या डू यू बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है किसी चीज में विश्वास करना या किसी चीज को मानना, बिलीव इन ये लगाते हैं हम, ठीक है। विच रिलीजन डू यू बिलीव इन। अब जैसे आप कोई कहे मैं जिस सिख रिलीजन को मानता हूं, सो आई बिलीव इन, पहले बोलेंगे आई बिलीव इन, या आगे सिख रिलीजन, मैं मुस्लिम रिलीजन को मानता हूं, मैं हिंदुइज्म को मानता हूं, या मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूं, तो जो भी धर्म है वो आगे आई बिलीव इन लगा के बोल देंगे। दोस्तों देखिए इतने सारे तरीके होते हैं ये सारी चीजें बोलने के, लेकिन कमाल की बात तो तब है जब आप ये करके दिखाओ ना। ये वही चीज है जो आज मैंने आपको सिखाई है, इसमें सब में मानना मानना जो आज मैंने आपको सिखाया है, ये बस कुछ ही है सेंटेंसेस हैं, इनकी इंग्लिश आपको बनानी है और मुझे बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या हो। कैसे बताना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से आपके आंसर को, सही आंसर को लाइक करूंगा, हार्ट दूंगा। तो ये काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और मेरा कोर्स भी एक छोटा मोटा सा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, वीडियो को वायरल करने के लिए लोगों के साथ साझा करना, और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।